नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि व्यक्तित्व के सिद्धांत के अंतर्गत एरिक्सन का सिद्धांत क्या है। तो जब हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों की बात करते हैं तो व्यक्तित्व के सिद्धांत दो प्रकार के हैं, एक टाइप थ्योरी और ट्रेड थ्योरी। तो जो एरिक्सन का सिद्धांत है वो ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत आता है। एरिक्सन का सिद्धांत तो वास्तव में मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत या साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है। इसमें जो है एरिक्सन ने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में 1963 में इसका वर्णन किया था। एरिक्सन का कहना था कि व्यक्ति जैसे जो है बायोलॉजिकल या जैविक और मानसिक प्राणी है, उसी तरीके से वो सामाजिक प्राणी भी है। और उसके लिए जो है एरिक्सन के सिद्धांत को लाइफ स्पान थियरी या आइडेंटिटी क्राइसिस थियरी के नाम से भी जाना जाता है। तो एरिक्सन ने किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की जो है बात को 8 जो है विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। जैसे उनका कहना था कि जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की अवस्थाओं की बात करते हैं तो वह 8 अवस्थाओं में बनता है। पहली जो है अवस्था कहलाती है विश्वास बनाम अविश्वास, जो 0 से 1 साल तक चलती है। दूसरी स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, जो 2 से 3 साल तक चलती है। अब फिर तीसरी अवस्था पहल शक्ति बनाम दोषिता, ये चलती है 4 से 6 साल तक। इसके बाद जो है चौथी अवस्था परिश्रम बनाम हीनता, जो 7 से 12 साल तक चलती है। पांचवी पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, ये 13 से 19 साल तक चलती है। फिर है घनिष्ठता बनाम अलगाव, यह 20 से 30 वर्ष तक चलती है। फिर है जननात्मकता बनाम स्थिरता, ये 30 से 65 साल तक चलती है। और आठवां उन्होंने बताया कि संपूर्णता बनाम नैराश्य, ये चलता है आपका 65 वर्ष के बाद, जिसको ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर कहते हैं। तो ये 8 अवस्थाओं में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। प्रत्येक अवस्थाओं में व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। और वो कैसे पता चलता है, इसको अब देखें एक एक करके, एक एक अवस्था में क्या क्या होता है। तो पहली अवस्था जो विश्वास बनाम अविश्वास की है, यह जो है 0 से 1 साल तक चलती है। इसमें जो है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात रहती है कि जब जो है बच्चों को अपने माँ बाप से स्नेह मिलता है तो उनमें ट्रस्ट की भाव, विश्वास का भाव विकसित होता है। जबकि जो है यदि माँ बाप बच्चे को रोता भी लगता है छोड़ दें तो उसमें मिसट्रस्ट या अविश्वास की भावना विकसित होती है और उसी प्रकार से उसकी पर्सनालिटी बनती है। दूसरी अवस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, जो 2 से 3 साल तक चलती है, इसको ऑटोनॉमी वर्सेस सेम कहते हैं। इसमें इरिक्सन साहब का कहना था कि बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता पिता बच्चों को साधारण कार्य करने से डांटते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनमें जो है अगर हम बच्चे को स्वतंत्र छोड़ते हैं तो उनमें स्वतंत्रता की भावना आती है। जबकि जो है ऐसे कार्यों के लिए बार बार हम बच्चों को डांटे तो उनमें लज्जाशीलता की भावना आ जाती है और बच्चे का पर्सनालिटी भी उसी प्रकार का बनने लगता है। तीसरी अवस्था उन्होंने बताई कि पहल बनाम दोषित की, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की, ये 4 से 6 साल तक होती है। प्री स्कूल की अवस्था होती है। इसमें बालक कि ये आरंभिक अवस्था एक तरीके से कहते हैं इसको। इसमें जो है माता पिता बच्चे को जीवन के सभी क्षेत्रों के नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं। तो वो उसमें जो है पहल की जो है बात आती है कि नए नए चीज़ों को खोजने का, समझने का इनकरेज करते हैं। और जब ऐसा करने पर हम बच्चे को दंड देते हैं, डांटते हैं, तो उसमें गिल्ट की भावना आ जाती है। फिर बच्चे में उसी प्रकार का पर्सनालिटी डेवलप होने लगता है। फिर देखें परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये क्या कहती है कि 6 से 12 साल की अवधि में ये अवस्था है जब बच्चे को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियाँ मिलती हैं तो वह अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है। हाँ, और लेकिन जब जो है स्कूल में आने वाली चुनौती में सफलता मिलती है तो बालक हीनता का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये चौथी अवस्था है। पांचवी देखें अहम बनाम भूमिका संक्रांति, ये 13 से 19 साल तक जो टीन एज की अवस्था है वह रहती है। इसमें ईगो वगैरह का बात रहता है, आइडेंटिटी क्राइसिस की बात रहती है कि वह कौन किस लिए है और अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं, इसकी पहचान की इसको जो है अहम की पहचान की संज्ञा दी गई है। हाँ, कि बालक अपने आप को ढूंढता है। जब बालक भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाते तब वह जो है एक कन्फ्यूजन की बात आ जाती है, रोल कन्फ्यूजन की बात आ जाती है। तो इसमें बालक अपने आप को, जो टीन एज है, अपने आप को स्वयं से ढूंढते हैं कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन सी नौकरी करनी है। तो अब उसी प्रकार से पर्सनालिटी उनकी बनती जाती है।
छठवां देखें, घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 20 से 35 साल तक की अवस्था है। इसमें दूसरे व्यक्तियों से पॉजिटिव रिलेशन व्यक्ति बनाता है। जब दूसरे व्यक्तियों से साथ घनिष्ठता बढ़ती है तो जो है दूसरों के प्रति वो समर्पण रखता है, बहुत घनिष्ठ हो जाता है। हाँ, जबकि जो है अगर वो दूसरों से जो है अपनी घनिष्ठता नहीं बढ़ा पाता तो सोशली आइसोलेट हो जाता है। तो ये तीसरी अवस्था, छठवीं अवस्था है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की। ठीक है, इसमें संबंध बनाने की बात है। संबंध बनते हैं तो इंटीमेसी होती है, संबंध नहीं बनते तो आइसोलेशन होता है। और दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उसी प्रकार से विकसित होने लगता है। फिर है जननात्मकता बनाम स्थिरता। ये 30 से 65 साल तक रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा समाज के लिए जननात्मक उत्पादन सम्मिलित होता है, मतलब प्रोडक्टिव कार्य करने लगता है। जबकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसमें जो है स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो ये अवस्था ऐसी है कि व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करे तो उसमें जो है जनरेटिविटी बढ़ेगी। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसमें जो है स्टेग्नेशन की या स्थिरता की बात आ जाएगी और व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का बनने लगता है। और लास्ट वाली अवस्था है संपूर्णता बनाम नैराश या ईगो इंटीग्रिटी, या इसको डिस्पियर कहा जाता है। ये 65 वर्ष के बाद जो होती है, जो संन्यास की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने कॉलेज के समय को याद करता है, उससे सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण की है या नहीं। अगर परिणाम धनात्मक होता है तो संपूर्णता की तरफ बढ़ता है, अगर परिणाम जो है ऋणात्मक रहता है तो नैराश्य की तरफ होता है कि अपने जीवन में क्या क्या किया हमने। और उसी प्रकार से उस टाइम उस समय में व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बनने लगता है। तो ये एरिक्सन साहब ने पूरे जो है पर्सनालिटी को, सोशल डेवलपमेंट की पर्सनालिटी को 8 भागों में बांट के उसी प्रकार से हर भाग में या हर स्टेज में कौन कौन से जो है व्यक्ति की जो है नीड्स हैं उसके आधार पे व्यक्ति का निर्धारण किया है। थैंक यू, थैंक यू।